हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास और जीके की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए बंधु जो जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। दोस्तों कह रहा है पत्तन नगर, ये चीज़ ध्यान देंगे तो लोथल इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दे लेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि लोथल लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है यह आपके गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी। दोस्तों प्रश्न दे रखा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, सन पूछ रहा है आपसे। दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। दोस्तों जो संध्या सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और उनके उत्खनन करता है, इनकी स्थिति को याद रखेंगे क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो थे ये दयाराम साहनी, हड़प्पा जो स्थल है ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये उत्खनन हुआ था। और जो मोहनजोदड़ो है उसके राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो के कौन से हैं? राखाल दास बनर्जी, याद रखेंगे राखाल दास बनर्जी। दोस्तों मोहनजोदड़ो 1922 है और हड़प्पा जो है दयाराम साहनी इनका 1921 है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा के जो बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, सामान्यतः किस रंग का उस पर उपयोग किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे, इसका ऑप्शन ए सही है, लाल। दोस्तों जो हड़प्पा के समय की मिट्टी के बर्तन है और उन पर सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग किया गया है वह रंग है लाल। चलते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथा नंबर का, कि ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? दोस्तों मुझे याद है हम लोग यूपी टेट का पेपर दे रहे थे और उस समय ये प्रश्न आ चुका था। ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार, 1 बार, 121 बार, 18 बार। दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे तो याद था, लेकिन मेरे बगल वाला जो लड़का बैठा था वो कह रहा था कि जब गंगे नदी की बात है तो 121 बहुत शुभ होता है, 121 पर टिक लगा दिया और वो भी जोर से सबको बता करके लगाया। मैं तो मन ही मन हंस रहा था, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे दोस्तों। 121 शुभ हो या 111 शुभ हो या 11 शुभ हो या 51 शुभ हो, शुभ का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 1 बार हुआ है। याद हो गया ना? ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। चलते हैं और एक चीज़ और ध्यान दे लेंगे दोस्तों, गंगा नदी का नाम पूछ दिया 1 बार हुआ है। अगर यमुना नदी का पूछ दे तो यमुना नदी का प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। किस नदी का? यमुना नदी का। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखें, जब नदी का ही क्रम चल रहा है ऋग्वेद कालीन, तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में, जितनी उल्लेखित नदियाँ हैं सभी नदियों में अगर पवित्र नदी माना जाता है तो वह पवित्र नदी कौन सी है मालूम है आपको? वह पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। सरस्वती याद रखेंगे दोस्तों, सरस्वती नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, योग के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, योग के प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक, पातंजलि, कपिल, गौतम। दोस्तों योग के प्रवर्तक कह रहा है, आज है 21 जून और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों
21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। आपको इसीलिए प्रश्न को आज समावेशित किया गया, इसको डाला गया है योग, इसका ऑप्शन बी सही है। तो याद रखेंगे 21 जून क्या मनाया जाता है? योग दिवस। कौन सा दिवस? योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब याद रखेंगे चीज एक और दोस्तों, योग के प्रवर्तक हो गए आपके पतंजलि सांख्य के कपिल होते हैं। सांख्य दर्शन के कौन होते हैं? कपिल मुनि जो है ये सांख्य के हैं। सांख्य। गौतम किसके हैं? गौतम जो दिया है ऑप्शन में ये न्याय के हैं। किस चीज़ के हैं? न्याय के हैं। चरवाक के हैं। पतंजलि आपके योग के। ये चारों ऑप्शन जो है इन सबको आप याद रखेंगे। योग के प्रवर्तक कौन है? इसका ऑप्शन बी सही था, पतंजलि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। दोस्तों आप याद रखेंगे यह पुस्तक है चरक संहिता। ये पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? चरक संहिता। और ये ऑप्शन सी सही है, चिकित्सा से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। आइए देखते हैं थोड़ा इस पुस्तक के बारे में। दोस्तों चरक के बारे में कुछ चीज़ मैंने इकट्ठा किया है, आप समझेंगे, याद करेंगे, नोट करेंगे। आचार्य चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। वे आयुर्वेद के ख्याति प्राप्त विद्वान थे। किसके? आयुर्वेद के ख्याति प्राप्त विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके यानी घूम करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्रित किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। चरक संहिता दोस्तों जो हम लोग का प्रश्न था, चरक संहिता याद रखेंगे 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 8 भागों में विभाजित है। और इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें 120 अध्याय हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें आयुर्वेद के सभी सिद्धांत थे और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। यह आयुर्वेद के सिद्धांत का पूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। संभवतः ये अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो नए बंधु जुड़े हुए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, हमारा मनोबल आगे बढ़े और मैं डेली नए नए तथ्य लेकर के बढ़िया से बढ़िया लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। ऑप्शन अग्नि, वरुण, सोम, इंद्र। देखेंगे ऋग्वेद में कह रहा है और भी बांध लगा दिया है दोस्तों, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए दोस्तों किया गया है। आप याद रखेंगे। अब इंद्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था दोस्तों। किस चीज़ का देवता? वर्षा का देवता। वर्षा का देवता याद रखेंगे। अब दिया है यहाँ पर सोम। सोम किसको कहा जाता था? ये वनस्पति के देवता हुआ करते थे। किस चीज़ के देवता हुआ करते थे? वनस्पति के देवता हुआ करते थे। वरुण को दोस्तों कह रहा है, वरुण ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते हैं। किसके? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते हैं दोस्तों। इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, याद करेंगे। मैं बार बार इन चीज़ों को बताता हूँ कि आपको स्मरण हमेशा ताज़ा होता रहे। अग्नि किसके देवता? अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अस्तु मां सद्गमय। अस्तु मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ट्रिक लगाएंगे। अस्तु मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है?
दोस्तों इसका ऑप्शन ई सही है, ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। एक चीज़ और यहीं पर नोट कर लेंगे, सत्यमेव जयते दोस्तों बार बार पूछ देता है। हम अंतर नहीं कर पाते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय और सत्यमेव जयते एक ही है कि अलग अलग है, लेकिन प्रश्न एक ही आएगा तो उस समय अंतर हम नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। अस्तो माँ सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आप विद्वान साथी हैं, बताने का प्रयास करेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, सॉरी दोस्तों, मुंडकोपनिषद। ये हो गया आपका मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कौन सा? सत्यमेव जयते, याद रखेंगे आप। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। एक चीज़ और यहीं पर याद रख लेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है ये कहाँ पर वर्णित है? तो ये भी ऋग्वेद में वर्णित है दोस्तों। गायत्री मंत्र कहाँ वर्णित है? ऋग्वेद में वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार दोस्तों पूछ रहा है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, पाणिनि, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी अभी दोस्तों इससे पहले बताया था आपको, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो उस समय मैं ये बताया था कि गायत्री मंत्र कहाँ लिया गया है, कहाँ पर वर्णित है, तो हमने बताया था आपको ऋग्वेद। अब यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह दिया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ये ध्यान देंगे। गायत्री मंत्र की रचना पूछ रहा है, तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। बताने का प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी सही है। गायत्री मंत्र में सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इतना दोस्तों याद हो गया, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का होमवर्क है आपके लिए। आप इसके बारे में लिखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। वैला डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा रखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको होमवर्क के रूप में रखा। आप लिखेंगे, बताएंगे। वैला डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा, कोयला। दोस्तों इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वैला डिले के बारे में लिखने की कोशिश करें, इससे वो चीज़ आपके दिमाग में अस्थायी हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों दीजिए विदा अपने दोस्त सुरेंद्र मौर्य को। धन्यवाद।